महाअधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सियासी बिसात बिछ चुकी है। राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय इस अधिवेशन की शुरुआत कई मायनों में कांग्रेस के लिए खास रही, खासकर तब जब सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर मंथन होना था और आरक्षण की इस अधिवेशन में एंट्री हुई। आज हमारे इस खास पेशकश में हम इन्हीं विषयों पर आपको जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि अधिवेशन में पहले दिन कौन कौन सी बैठकों का दौर रहा, चाहे वो स्टीयरिंग कमेटी की बात करें, कल्चरल कमेटी की बात करें, तमाम समितियों की आज बैठक हुई है। कांग्रेस के भविष्य को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज, कांग्रेस का आलाकमान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद है और महीनों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी कर रही थी। आपको बता दें कि 1960 के बाद ऐसा पहला मौका है कांग्रेस के पास जब राजधानी रायपुर में इस महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। काफी बड़े स्तर पर इस महाधिवेशन को देखा जा रहा है, खासकर तब जब चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके ठीक 1 साल कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश को भी फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है ही, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस का नेतृत्व है। कांग्रेस का नेतृत्व जहां जहां पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस अधिवेशन में शिरकत करने के लिए पहुंचा हुआ है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता इस महाधिवेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विभिन्न समितियों की जो बैठक आज पहले दिन हुई है, उसमें किस तरह की चर्चा की गई, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए। आपको ये भी बता दें कि ऐसा बहुत सालों के बाद हो रहा है जब कोई गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उसके नेतृत्व में इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस हालांकि राजनीति से इतर इस अधिवेशन को बताती रही है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है कि चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़। इस वजह से छत्तीसगढ़ का चुनाव किया गया इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। और आपको यह भी याद दिला दें कि जब इस अधिवेशन की तैयारियां की जा रही थी तब कोषाध्यक्ष पवन बंसल भी पहुंचे थे यहां पर। इनके अलावा तारिक अनवर पहुंचे थे। तमाम राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी था। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ पहुंची थी, अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के भी कुछ कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन में ड्यूटी पर लगाया गया था। इसके साथ ही सबसे खास चेहरा छत्तीसगढ़ का, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके नेतृत्व में राजधानी रायपुर में अधिवेशन कई मायनों में खास माना जा रहा है। न सिर्फ सियासी लिहाज से बल्कि कांग्रेस को माइलेज देने का भी काम यह अधिवेशन करेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस यही कह रही है कि चुनाव से फिलहाल इस अधिवेशन का कोई भी तारुफ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो तस्वीर है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चली है। आज कांग्रेस के इस राष्ट्रीय महाधिवेशन का पहला दिन था, पहला दिन बैठकों के साथ गुजरा और कल का जब दिन आएगा तब कल आपको बता दें राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन होगा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका संबोधन सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अधिवेशन को लेकर अपनी बात उन्होंने रखी है और ऐसा बहुत खास मौका है जब कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में तो है ही, लेकिन देश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और इसी सिलसिले में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो राजधानी रायपुर पहुंचे, उनके अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी तमाम डेलीगेट्स का राजधानी रायपुर में स्वागत किया जब ये रायपुर पहुंच चुके थे। और इसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से सभी सीधे महाधिवेशन स्थल के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस का यह महाधिवेशन नवा रायपुर के अटल नगर स्थित राज्योत्सव मैदान के ठीक सामने आयोजित किया जा रहा है। कल भी हमने एक खास पेशकश के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह की तैयारियां इस महाधिवेशन को लेकर की गई थी। विभिन्न डोम बनाए गए थे, विभिन्न चैंबर्स बनाए गए थे ताकि जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता राजधानी रायपुर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। 3 दिनों तक इन नेताओं का छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। महाधिवेशन में विभिन्न बैठकों का दौर जारी रहेगा और इन बैठकों के जरिए कांग्रेस आगे की सियासत तय करने की रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। कांग्रेस का आगे का जो रास्ता होगा वो इसके जरिए तय होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पी चिदम्बरम जब इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। पी चिदम्बरम जो कि हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, 2004 से 2008 तक वित्त विभाग की कमान इनके हाथ में रही। लेकिन जब 2008 में मुंबई आतंकी हमले हुए थे उस समय इन्हें गृह विभाग का भी प्रभार सौंपा गया था। कांग्रेस का एक जाना पहचाना नाम है पी चिदम्बरम। कई अहम मामलों की देश में पैरवी कर चुके हैं पी चिदम्बरम। पेशे से वकील हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं।
कांग्रेस के बड़ी बैठकों में कांग्रेस के विभिन्न मोर्चों में सक्रियता से या आज भी सहभागी होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है और इस साल के अंत में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस दोबारा छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी खुद की वापसी को बेकरार है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पी चिदम्बरम, जो कि देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे महाधिवेशन की, और उनके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इन नेताओं का स्वागत किया। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे और एयरपोर्ट में स्वागत अभिवादन के बाद सभी नेता सीधे महाधिवेशन स्थल के लिए रवाना हो गए। और जब तमाम नेता आ चुके थे, इसके बाद शुरू हुआ बैठकों का दौर। सबसे पहली जो बैठक थी महाधिवेशन में, वो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, किस तरह के विभिन्न विषय प्रस्ताव पारित किए गए, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर जो कुहासा था वो भी छट चुका है। जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक सीडब्ल्यूसी का मनोनयन होगा, लेकिन एक खास बात है कि उसमें आरक्षण भी लागू होगा। संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। नई बात सामने आ रही है कि आरक्षण व्यवस्था भी लागू रहेगी मनोनयन में। ये कितना उचित है राजनीति में, खासतौर पर ऐसी कमेटी जो कि कांग्रेस की कोर कमेटी है, उसमें आरक्षण क्यों? इसको आप आरक्षण नाम दे सकते हैं। उद्देश्य ये है कि सीडब्ल्यूसी में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व। सीडब्ल्यूसी कोई जिले की या तालुका की कमेटी नहीं है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च संस्था होती है, जो कांग्रेस पार्टी के पूरा आगे का रोड मैप तय करती है और पूरे देश की वर्तमान समस्याओं के ऊपर क्या समाधान हो सकता है उसकी रूपरेखा तैयार करती है। तो इसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर चुनाव होता तो ताकतवर लोग चुनाव जीत जाते हैं, कमजोर लोग बेचारे हार जाते हैं। तो कैसे एससी समाज को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, एसटी समाज को मिले, ओबीसी समाज को मिले, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिले, उनके सवाल भी सीडब्ल्यूसी में डिस्कस हों। तो इसके लिए आवश्यक था कि मनोनयन का ही रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी आजाद भारत के इतिहास में देखें तो 3 बार सीडब्ल्यूसी के चुनाव हुए। एक तिरुपति में हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से कलकत्ता में हुआ था, उसके पहले यहाँ हुआ था, क्या नाम है, मुंबई में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव होता रहा है। सीडब्ल्यूसी के मनोनयन के लिए हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। इस बार भी स्टीयरिंग कमेटी, जो इस समय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने अधिकृत किया। योग्यता और लोकप्रियता ये सबको पैमाने में क्यों नहीं रखा गया? क्या नहीं, जब मनोनयन होगा तो निश्चित तौर पर योग्य और लोकप्रिय लोगों को भी उसमें मनोनीत किया जाएगा। और ऐसे लोग जो कमजोर है वो योग्य नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। कमजोर होना अयोग्यता का प्रमाण तो नहीं हो सकता। कोई गांव में बैठा हुआ एससी समाज का नेता है, वो उसको जमीनी हकीकत मालूम है, उसकी अपनी योग्यता है, लेकिन वो चुनाव लड़ेगा तो बेचारा नहीं जीत सकता। तो इसलिए उसको कैसे मनोनयन के जरिए इस सर्वोच्च संस्था का हिस्सा बनाया जाए, वो सोच है कांग्रेस की। हम देख रहे हैं कि ड्राफ्ट कमेटी में अब सारी चीजें जा चुके हैं। एजेंडे से क्या निकल के आएगा? ये मंथन 3 दिन का है, मंथन से क्या निकलेगा? अभी तो मंथन होगा तब निकलेगा ना। क्या आप लोग ने तय किया? क्या 2024 का रास्ता? अलग अलग विषयों के ऊपर एक सब्जेक्ट कमेटी बनी है और वो कमेटी सब ग्रुप सब मिलकर के अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा अभी शुरू हो गई होगी। और ये चर्चा के बाद ये सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे यहाँ पे कल दिन में। मेरे ख्याल से 4 प्रस्ताव कल हैं और परसों बाकी 3-4 प्रस्ताव होंगे। उन प्रस्तावों के ऊपर फिर चर्चा होगी और चर्चा के बाद महाधिवेशन से एक सुर से, एक ऊर्जावान सुर के साथ सारी बातें आपके सामने आएगी। आपको बताया जाएगा कांग्रेस पार्टी का आगे का रोड मैप ये रहेगा। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस के नई ऊर्जा के साथ काम करने का क्या मूल मंत्र है और किन मुद्दों के साथ कांग्रेस आने वाले समय में चुनाव में जाएगी। फिलहाल कांग्रेस के स्टैंडिंग कमेटी के बाद के जो चरण हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और 3 दिन के इस महामंथन के बाद जो निकल के आएगा उससे कांग्रेस ये उम्मीद लगाए बैठी है कि पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। कैमरामैन कपिल के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर। तो कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये तमाम विषय शामिल हुए जिस पर जानकारी मिली और अधिवेशन में आरक्षण की एंट्री हुई है। जी हां, अब विभिन्न वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर इसमें नियुक्तियां की जाएंगी। चाहे वो विभिन्न कमेटियां हो, उसमें प्राथमिकता के आधार पर ही नियुक्तियां की जाएंगी और जो मनोनयन का अधिकार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होगा। और संचालन समिति की बैठक में क्या कुछ जानकारी मिली है, इस विषय को लेकर बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने।
बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, इस संबंध में अभी जानकारी दी गई है कि किस ढंग से जो संचालन समिति है उसने ड्राफ्ट को अनुमति दी है, जिसे सब्जेक्ट कमेटी में डाला जाएगा। उसके बाद सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर भी कुछ फैसले हुए हैं। क्या है वो फैसले, हम जान लेते हैं। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, हम देख रहे थे कि सब लोगों को कौतूहल था, जानकारी चाहते थे कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे, क्या हुआ है फैसला की और इसके पीछे तर्क क्या है? देखिए, जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी थी उसमें आज इस बात की बैठक थी कि कल का जो हमारा सेशन होगा उसके जो एजेंडे हैं उसकी रूपरेखा कैसी हो, उसमें जो हमें प्रस्ताव रखना है उसका फाइनल करना था। जो कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन करना था, कुछ और नियमावलियों में जोड़ करना था, बढ़ाना था। और तीसरा जो वर्किंग कमेटी का चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाए। इन सब पे सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि वर्किंग कमेटी का चयन करने का पूर्ण अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को सौंपा गया है और जो संविधान में परिवर्तन होने हैं उसका भी परिवर्तन करने की इजाज़त हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने सर्वसम्मत से कर दी है। और जो हमारे प्रस्तावना रखे जाएंगे, एजेंडा रखा जाएगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसकी शब्दावली क्या होगी, उसके भी सारे हमारे जो मुद्दे हैं उसको फाइनल कर दिए गए हैं। और शाम को उस जो दूसरी बैठी है सब्जेक्ट कमेटी में, इसमें से कुछ मुद्दे उसमें फिर जाएंगे और कल इन्हीं मुद्दों पे हमारी पार्लियामेंट्री जो ये महाधिवेशन है, ओपन सेशन है, उसमें इन मुद्दों पे चर्चा विचार विमर्श। ये सीडब्ल्यूसी का जो चुनाव है उसको टालने के पीछे क्या तर्क दिए जा रही है? मनोनयन होगा? नहीं, टाला थोड़े नहीं गया है, वो अधिकृत कर दिया है सर्वसम्मति से, क्योंकि यही कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी तय करती है कि कैसे कराना है, तो उसको सर्वसम्मति से हुआ, सर्वसम्मति से। इसमें ये भी तर्क दिया गया है कि दलित हैं, आदिवासी हैं या बाकी लोग हैं, उनका भी वो आरक्षण का व्यवस्था पालन होगा। इसमें आरक्षण का व्यवस्था पालन होगा। जो हमारी राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ था उसमें निर्णय के अनुसार उसका पालन होगा। और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए, हाँ, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी नियमावली बनाई गई है कि वो वर्किंग कमेटी में वो रहे। तो एक महत्वपूर्ण कमेटी जो स्टीयरिंग कमेटी है उसने अब ये फैसला ले लिया है कि जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें सीडब्ल्यूसी का चुनाव भी है, वो सारे चुनाव जो है वो उसके लिए अधिकृत रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकार दे दिया गया है और वो सारे अधिकार के तहत अब सीडब्ल्यूसी का मनोनयन करेंगे। उसमें संविधान के मुताबिक, यानी कांग्रेस के संविधान के मुताबिक आरक्षण का नियम का भी पालन होगा और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भी सीडब्ल्यूसी में स्थान दिया जाएगा। तो इन वजहों से सीडब्ल्यूसी के जो इलेक्शन हैं वो फिलहाल नहीं होंगे। अब मनोनयन से ही सीडब्ल्यूसी के सदस्य चयनित किए जाएंगे। कैमरामैन कभी तो मनोनयन से ही सीडब्ल्यूसी के सदस्य चयनित किए जाएंगे। लेकिन इन सब विषयों के इतर भी कुछ विषय ऐसे थे जो इस महाधिवेशन में शामिल हुए हैं और इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने तफसील से जानकारी दी। चुनाव क्यों होने चाहिए उस पर भी बातचीत हुई, चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए उस पर भी बातचीत हुई। ये सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया ये चुनाव होंगे, चुनाव हम कराएंगे तो इसका क्या असर होगा, चुनाव नहीं होगा इसका क्या असर होगा, ये सभी पर चर्चा हो। और ऐसा नहीं है कि सभी ने एक ही राय, अलग अलग राय और उस पर चर्चा हुई। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर चर्चा हुई। किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चलती है, मनमानी नहीं चलती है, सभी ने चर्चा हुई, अलग अलग बातचीत हुई और अंत में जब निर्णय का वक्त हुआ सर्वसम्मति से। वहीं इस अधिवेशन में आरक्षण की एंट्री किस तरह से हुई और आरक्षण का कोटा किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, किस तरह से विभिन्न वर्गों को
इसमें शामिल किया जाएगा। CWC की बैठक में तमाम विषयों को लेकर भी मंथन हुआ है और आपको ये भी बता दें कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया है। क्या है यह फैसला? जयराम रमेश ने इस पर भी विस्तार से जानकारी दी है। करीब 45 सदस्य स्टीयरिंग कमेटी के मौजूद, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं था। मैंने कुछ न्यूज देखे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, कहाँ से खबर छपती है मुझे पता नहीं चलता। 45 सदस्य बैठे थे, बातचीत हुई आमने सामने, कोई जूम पर नहीं था और जो सदस्य मौजूद थे उन्होंने अपनी राय और मैंने विस्तार से आपको बताया है। मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों पर बात हुई, कांग्रेस की भूमिका पर बात हुई, जो हमारे पार्टी के संशोधन में महत्वपूर्ण, पार्टी के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हम ला रहे हैं, उस पर बातचीत हुई और इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति। तो कांग्रेस के इस महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक इस महाधिवेशन का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता इस अधिवेशन को सफल बनाने की तैयारियों में पहले से ही जुटे हुए थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का छत्तीसगढ़ में होना, राजधानी रायपुर में होना, महाधिवेशन का हिस्सा बनना, ये कहीं न कहीं इस तस्वीर को जरूर साफ करता है कि कांग्रेस एक बड़ी रणनीति के साथ आने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इसके साथ ही संगठन की मजबूती के लिहाज से भी यदि देखा जाए तो इस अधिवेशन को काफी खास माना जा रहा है। लेकिन महाधिवेशन में महामंथन से क्या अमृत निकलता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। महाधिवेशन को लेकर पल पल की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी TV24 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।